What was the real inspiration for becoming a choreographer in your life as such? What was the Real inspiration? रियल इंस्पिरेशन हैज़ बीन ऑलवेज, मतलब हमेशा से बचपने से माइकल जैक्सन को देखते आए, एंड देन माइकल जैक्सन के बाद प्रभुदेवा को देखा। प्रभुदेवा को देखते ही फिर धीरे धीरे मिथुन चक्रवर्ती, प्रभुदेवा एंड माइकल जैक्सन को ऑन एयर देख देख के, एंड बचपने से माई फैमिली कोई भी फंक्शन होता था या बच्चों का भी फंक्शन, बर्थडे भी होता था, ये भी होता था, सब उठ के डांस। तो मेरा फैमिली इन जेनेटिक्स कोई इंडस्ट्री से नहीं है, बट सबके ब्लड में वो डांस और वो बीट्स है, तो बचपने से हमेशा डांस का बहुत शौक था। सो स्लोली लिंक बनते गया, स्लोली लाइफ में चीज़ें आते गई, आमने सामने आते गई, एंड suddenly I became a choreographer. When did your journey start as a choreographer? Talking about professional choreographing as such. Journey of choreography मैं it's been 3 साल के ऊपर हो गया है, और जर्नी ऑफ कोरियोग्राफी बीन अमेजिंग। मतलब एक्चुअली पहला अटेम्प्ट ये होता है ना कि एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर, आई वाज असिस्टेंट कोरियोग्राफर टू मिस्टर अहमद खान, ही इज बीन लाइक अ फादर टू मी। एंड जब एक होता है ना कि आपके जो गुरु है वो आपको पुश करते हैं कि जाओ आज तुम ये करो, आज तुम वो करो। सो इट्स लाइक द डे ही स्टार्टेड पुशिंग मी, जिस दिन उन्होंने मुझे मतलब लीड किया कि अब तुम ये गाना कंपोज करो, अब तुम इसके स्टेप्स बिठाओ, अब तुम कैमरे के बारे में बोलो, अब तुम एडिटिंग पे जाओ। सो वो चीज़ें अंदर अंदर धीरे धीरे बिल्डअप हो के देन वो एक अप्रोच, वो एक पैशन रिगार्डिंग कोरियोग्राफी, और वो अपने आप जाग के वो बिल्डअप हो के देन इट बिकेम into that. But not many families are much supportive about this creative career as such. जो लोग चाहते हैं कि they study and do a stable job. तो आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव थी इस मामले में? वेल मेरी फैमिली स्ट्रिक्ट नहीं है, रिलीजन मैटर्स में इतना पढ़ती नहीं है, और डिफरेंट चीज़ें, मतलब मेरी फैमिली में माई मदर, आई डोंट हैव फादर, आई एम सॉरी, माई मदर, माई अदर रिलेटिव्स, एवरीबडी, कभी किसी ने बच्चों को रोका नहीं कुछ करने से। वो लोग सिर्फ इतना बोलते कि जो भी करो सही करो और अपने माँ बाप का ख्याल रखो, और जो करना है जस्ट एंजॉय योर वर्क। हाँ जी, वेल इंडिपेंडेंटली कोरियोग्राफी मेरी लव का दी एंड वाज द फिल्म फ्रॉम वाई फिल्म्स, जो नए टैलेंट को चांस दे रही थी, नए टैलेंट को। सो फ्रॉम द प्रोडक्शन में जितने भी थे मुझे जानते थे अच्छे से, और उन्होंने मुझे एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर देखा सेट्स पे कैसे काम था क्या था, तो उन्होंने मुझे एक गाना दिया पहले कि यू कोरियोग्राफ दिस और उसके बारे में आइडियाज़ बताओ कि कैसा क्या करना चाहिए। वेल आई गाना सुना और मैंने पूरा अपना कॉन्सेप्ट बताया, और फिर वो हिसाब से उनको वो चीज़ अच्छी लगी, एंड देन आई गॉट द फर्स्ट ब्रेक वाज लव का दी एंड फ्रॉम वाई फिल्म्स। वेल वरुण वाज लॉट ऑफ फन, ही इज मतलब ऑन अ सेट ही इज नॉट लाइक एन एक्टर, नॉट लाइक अ सीनियर एक्टर, ही इज लाइक अ यंग बॉय who you love to work with, the energy on set around, and Humpty Sharma was a lot of fun. Shashank was the director and he really liked the concept what I gave, because उन्होंने बोला था कि थोड़ा सा बॉलीवुड फील रखेंगे वो करके, बट मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि गाने जो है वो फिल्म के साथ जाए तो ऑडियंस को और एंजॉय करती है, और लाइक अ म्यूजिकल सीन लगना चाहिए। तो हम्टी शर्मा में जो गाना है देंगर देंगर जो मैंने शूट किया था, उसको मैंने फील वही रखा था, एंड वर्किंग विद वरुण धवन इट्स बीन ऑलवेज फन, एंड मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था उनके साथ। सेट पे आए जस्ट ही डिड, थोड़ा सा एनर्जी बहुत ज्यादा होती है कभी कभार वरुण की, सो यू हैव टू कंट्रोल हिम, थोड़ा सा उनको कंट्रोल करना पड़ता है कि ये एनर्जी रखो, ये मूड रखो, ये फील रखो। वेल कबीर सर हैज बीन ऑलवेज अ मेंटोर, ही इज बीन, आई यूज्ड टू ऑलवेज meet him sometimes and all that. So as an assistant choreographer also I have worked with him, the movie called New York which my boss had choreographed it and then I was a part of it. So since then वो मुझे जानते थे अच्छी तरह से, and obviously मेरे दूसरे गाने जैसा फेसबुक्स एंड ट्विटर पे एंड ऑन टेलीविजन भी चलते हैं, यूट्यूब पे भी चलते हैं, तो ऑब्वियसली ही फॉलोज दैट, और उन्होंने वो देख देख के शायद मेरा काम अच्छा लगा उनको, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, बोले कम मैन। सो उन्होंने मुझे कॉल किया एंड देन फिर मैं रेडी ना, हाँ, उन्होंने मुझे कॉल किया एंड देन मैं जाके मिला उनसे, और उन्होंने बोले ये गाना है, इसमें डांस नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें स्टोरी है। तो मैंने बोला मुझे स्टोरी वाले गाने क्यों इतने मिलते हैं ये वो करके, बोले क्योंकि मैंने तेरा काम देखा हो
और तेरे काम जितना मैंने फॉलो किया हो कि तू स्टोरी लाइन वाले गाने अच्छे शूट करता है, तो आई वॉन्ट यू टू डू दिस सॉन्ग फॉर माई फिल्म. तो इट्स अ वेरी सिचुएशनल सॉन्ग एंड लर्ड वर्किंग ऑलवेज लाइक with Salman Bhai is always a fun working with, and Adnan Bhai was a surprise in the song क्योंकि मुझे पहले बताया नहीं गया था. मुझे बोला गया था कि कोई लोकल सिंगर हो गए, उन पे कवाली शूट करना है, बट मैं जैसे ही उधर पहुंचा तो मुझे न्यूज़ मिली तो एक्साइटमेंट और बढ़ गया और प्रोडक्शन वैल्यू और दिमाग में और चीज़ें डेवलप होने लगी. Although Salman Khan is a wonderful person, but you know, when compared to Shahid or Hrithik, he's not a good dancer as such. You know, so how difficult was it to choreograph Salman Khan in the film? वेल पहली बात तो ये कि मैंने जो गाना शूट किया वो काफ़ी सिचुएशनल है, तो उसमें सलमान भाई का कुछ डांस नहीं है, कुछ ये नहीं है, और इट्स मोर अबाउट कि जो सिचुएशन चल रहा है वो सिचुएशन में कोरियोग्राफी वाइल सिटिंग अदनान भाई कैसे कव्वाली परफॉर्म करेंगे और क्या कैमरा एंगल्स रखेंगे विच यू नो एक चेस चल रही है वो गाने में, तो वो चेस कैमरा एंगल्स क्या हिसाब से आप शूट करोगे वो करके, तो वो वो कोरियोग्राफ करना था. एंड सलमान भाई के साथ एज पहले भी मैंने कोरियोग्राफी वाले गाने कर चुका, डांस स्टेप्स. सो सलमान भाई का एक स्टाइल है जो आज के ज़माने में सबको पता है, बच्चे बूढ़े जवान सबको पता है. तो जब हम लोग कोरियोग्राफी करते भी है ना, तो सलमान भाई का स्टाइल दिमाग में रख के करते हैं. एंड डिफिकल्ट स्टेप्स ऑब्वियसली सलमान भाई आजकल ट्राई भी कर रहे हैं कि यू नो डिफिकल्ट स्टेप्स भी करना है, वो करना है, बट जो सलमान भाई करते हैं ना वो ही कर रहे हैं, और वो ही ऑडियंस को अच्छा लगता है हमेशा कि उनका जो स्टाइल है वो हिसाब से कोरियोग्राफी होती है और फिर और कंफर्टेबल होता है उनको करना. बट डूइंग डिफरेंट क्रिएटिव एस्पेक्ट या इंडिपेंडेंट देते हैं कि आप अपनी तरह से करो जो भी करना है. वेल आई गेस ऑल द बिग स्टार्स मोस्टली जब वो लोग नए लोग के साथ काम करते हैं तो हम लोग को ये डर होता है कि यार यू नो सलमान भाई है या दूसरे सीनियर एक्टर्स हैं, उनके साथ कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे सेट पे हम लोग मिलेंगे, कैसे उनको समझाएंगे. बट आई गेस ऑल द सीनियर एक्टर्स हमेशा सुनते हैं और न्यू कमर्स लोग को चांस देते हैं कि उन लोग के पास क्या टैलेंट है वो लोग बताए, एंड वी एज अ पपेट, वी एज एन एक्टर विल परफॉर्म फॉर देम. सो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट ऑल द सीनियर एक्टर्स इंक्लूडिंग सलमान भाई, दैट उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, इधर बैठ रहा हूँ, ये सीक्वेंस में मुझे रोना है, ये सीक्वेंस में मुझे क्या करना है. सो he's been always as choreographing dance steps also for him, he never asks, he just goes for it. There are hosts of reality show, dance reality show coming on the channels as such. So when given an opportunity, will you accept the offer, and what would be the reason for that purpose? See, it depends. Obviously, I will go for it because क्या हो जाता है कि आजकल ये हो गया है ना कि अगर कोई पर्टिकुलर कोरियोग्राफर ने अगर कोई टैलेंट शो किया नहीं है एज अ परफॉर्मर, एज अ डांसर, एज अ कोरियोग्राफर और एज अ जज अगर नहीं किया है ना, पीपल डोंट नो दैम. सो एज अ शो 1 or 2 or maybe if I'm offered, definitely I'll go for it. The reason is that के just to थोड़ा सा लोगों को भी पता चले कि you know like कि आप में टैलेंट क्या है, आप किस मुकाम तक पहुंच सकते हो और क्या क्या चीज़ की कैपेबिलिटी आप रखते हो अपने अंदर, बस वो चीज़ें बताने के लिए, और पॉपुलैरिटी भी ऑब्वियसली, एंड जस्ट टू लेट नो द पीपल दैट what dance forms I can do and the kind of person I am and the kind of person I love to be around. Your mentor Ahmed Khan, then Remo, then Farah Khan, after doing choreography they turned to direction as such. Are you interested in doing film as a director? Yeah, absolutely. I've been not following anybody. आज तक मैंने किसी को फॉलो नहीं किया. मैं बहुत विद द फ्लो वाला आदमी हूँ कि जैसी जैसी चीज़ें आते जाएगी वैसी वैसी चीज़ें, और जल्दबाजी वाला काम हमेशा शैतान का होता है, तो मैं वो चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ. मैं सिर्फ आराम से अपना काम करते रहो, और डायरेक्शन ऑब्वियसली मुझे करना है. और जब से मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर भी था तो थोड़ी थोड़ी स्टोरीज लिखते रहता था, हमेशा से वो शौक था. बट आई विल गिव इट अ टाइम. पहले मैं हमेशा से ये बिलीव करते हैं कि जो काम में आप परफेक्ट हो, पहले वो काम में एकदम परफेक्ट हो जाओ, एकदम पॉपुलर हो जाओ, देन मूव टू द अदर स्टेप. सो पहले कोरियोग्राफी में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो जाए, फिर उसके बाद डायरेक्शन में घुसना डेफिनेटली चाहूँगा. In today's time, how commercially valuable and stable this career is for you after dancing? वेल कंपटीशन तो हर चीज़ में है, कंपटीशन हर एक लाइन में है. लाइक एक्टिंग ले लो या ऑफिशियल जॉब ले लो या द पीपल हु आर टेकिंग राइट नाउ इंटरव्यूज, उसमें कंपटीशन है. सो कोरियोग्राफी एंड एवरी टैलेंट इज द सेम. लाइक अगर आप कोई मार्केट में जाते हो और 10 फ्रूट की दुकान एक साथ है, तो 10 फ्रूट की दुकान 10 चलती है, इसलिए 10 के 10 एक साथ है. तो इट डिपेंड्स ऑन दैट कि आप में क्या टैलेंट है और आप क्या हिसाब से
अपने स्टाइल को कन्वे करते हो और द प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स को क्या आपकी चीज़ें अच्छी लगती है, द वे ऑफ द डांस स्टाइल, द वे ऑफ शूटिंग, द वे हाउ यू अप्रोच, एंड सबसे इंपॉर्टेंट हाउ फ्रेंडली यू आर व्हेन यू आर वर्किंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी. जब आप काम कर रहे हो तो ऐसा काम करना चाहिए कि फ्रेंडली नोट पे, मतलब सब लोग आपके साथ खुश है, हंसी मजाक में काम आ रहे हैं. नो एटीट्यूड, बी वेरी डाउन टू अर्थ एंड बी व्हाट यू आर. जो आप हो वो रहो सेट पे. एंड मेरे हिसाब से कोरियोग्राफी का पहले कुछ थोड़े साल पहले कुछ इतना लिंक नहीं था. बहुत कम लोग थे जिनको कोरियोग्राफर बनना था, जिनको डांस. बट नाउ सीइंग as Remo bhai has also made ABCD 1 and ABCD 2 and it's become so popular and also he's made a good product. So I say कि dancing films बन रही है, choreographers आ रहे हैं, judging हो रहे हैं, reality shows on dance बन रहे हैं. So I guess getting into dance, getting into choreography is a very good thing, but keep focus on what you do. My last question is, do you have any big plans as such, opening dance academy and having franchise of it or coming with an album as well? Any big plan for the future? See, my future plan is obviously getting into direction. मेरा future plan यही है कि मैं एक फिल्म डायरेक्ट करूँ जो पूरा मसाला रहे. एंड डांस एकेडमी ऑब्वियसली कभी मैंने सोचा नहीं था डांस एकेडमी के लिए, बट ऑब्वियसली एज अ साइड पार्ट आई हैव अ वर्क स्टेशन. मैंने वर्क स्टेशन इसलिए रखा हूँ कि क्या हो जाता है कि हम लोग की फिल्म लाइन ऐसी है कि जब शूट हो गया, शूट किया, सब अपने अपने घर थैंक यू बाय बाय हो जाता है. बट मैंने वर्कशॉप इसलिए रखा हूँ कि मैं खुद की प्रैक्टिसेस होती है, हमारे खुद के ग्रुप की प्रैक्टिसिंग होती है, एंड देन हम लोग रोज मिलते हैं वहाँ पर, जहाँ पर डिस्कस करते हैं व्हाट इज द न्यू टैलेंट कमिंग इन, व्हाट इज द न्यू स्टाइल कमिंग इन. So future plans is to become a director, and obviously as side way I obviously keep my team always busy in teaching others people your talent and dance. Thanks for your help.